रेड कॉरिडोर, जहां नक्सलियों के हमलों का खौफ होता है। एक गलती पर फट जाती है बारूदी सुरंग। लेकिन इन हालात में भी चुस्ती, फुर्ती और खतरे को सूंघ लेता है वो जांबाज जो सुरक्षा कर्मियों का कवच बन चुका है और बन गया है आतंक का काल, किंग कमांडो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेलिनो हमारे डिप्लॉयड हैं एंड वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अदर डॉग में जो एक काम करता है, ये हमारा डॉग एक 6 काम करता है। ये ब्रीड जो है ये मोस्ट एग्रेसिव ब्रीड है। इसको हैंडल करने के लिए ही आपको काफ़ी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। चीते जैसी रफ्तार, तेंदुए जैसी छलांग, शेर से भी ज्यादा ताकतवर जबड़े। आतंक के खिलाफ जंग में ये बेमिसाल हैं। विस्फोटकों की तलाश हो या दुश्मन को चित्त करने का मिशन हो, ये बेजोड़ हैं, क्योंकि ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल के डॉग, बेल्जियन मैलिनुआ। लेकिन इन खतरनाक कुत्तों को किंग कमांडो में बदला जाता है, सीआरपीएफ के इस स्कूल में, जहां खास तौर से सिर्फ और सिर्फ बेल्जियन मैलिनुआ को ही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ बेल्जियन मैलिनुआ माने जाने वाले खतरनाक और खुदकार कुत्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब वो भारत आए थे तो उनकी सीक्रेट सर्विस के 9 यूनिट के 7 डॉग स्क्वाड के लोग भी आए थे और वो बेल्जियन मैलिनुआ नस्ल के ही थे। सीआरपीएफ के इस सेंटर में तैयार होने वाले डॉग कमांडो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के K9 यूनिट के लड़ाकू कुत्तों से किसी भी मामले में कम नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉग्स की ट्रेनिंग का स्तर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के ट्रेनिंग सेंटर से भी कहीं ऊंचा है। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे एक शिकारी कुत्ते को बना दिया जाता है किंग कमांडो। क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन तक अमेरिकी कमांडोज को पहुंचने वाला एक डॉग कमांडो था? बेल्जियन मैलिनुआ नस्ल का डॉग जर्मन शेफर्ड की तरह दिखने वाली कुत्तों की ये नस्ल अपनी चुस्ती, फुर्ती, ताकत और विस्फोटकों को सूंघने की क्षमता की वजह से खास पहचान बना चुकी है। अब सीआरपीएफ के बेंगलुरु स्थित डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय एजेंसीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं इसी नस्ल के किंग कमांडोज। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद के किले पर जब अमेरिकी कमांडो ने हमला किया, तब उन्हें सीधे ओसामा के कमरे तक ले जाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि बेल्जियन मैलिनुआ नस्ल का एक डॉग ऑफिसर था। जो ऑपरेशन जेरोनिमो हुआ था, जिसमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, उसमें कायरो नाम का एक मैलिनुआ को ही यूज किया था। दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस में अब बेल्जियन मैलिनुआ का बोलबाला है, क्योंकि ये खूंखार शिकारी हैं। कुछ चुनिंदा नस्ल के कुत्ते ही एक छलांग में 5 डम की कतार को पार कर सकते हैं। बस की खिड़की से एक छलांग में भीतर पहुंचकर शिकार को बेदम कर देना सिर्फ इन्हें ही आता है। बस की छत से करीब 9 फीट की ऊंचाई से ऐसी छलांग किसी आम डॉग के बस की बात नहीं। भारत में भी सीआरपीएफ के बेंगलुरु स्थित डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय एजेंसियों की जरूरत और चुनौतियों के मुताबिक इन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। बेल्जियन मैलिनुआ को हमलावर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये हथियारशुदा शख्स को भी नाकाम कर सकता है। इन खासियतों की वजह से ही बाकियों के मुकाबले हमलावर ट्रेनिंग के लिए मैलिनुआ सबसे बेहतरीन है। लेकिन सीआरपीएफ के इस सेंटर में इन्हें कई तरह की बाधाओं से निपटना सिखाया जाता है। जो वर्ल्ड फेमस बेल्जियन शेफर्ड मैलिनुआ, इस ब्रीड को यहाँ पे लाया गया एंड इसकी ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग कराकर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं।
ऊंचाई पर लकड़ी के पतले खंबे पर दबे पांव चलते हुए खतरा सूंघना हो या बांस की सीढ़ी जैसी बाधाओं को पार करना हो, सीआरपीएफ का डॉग स्क्वाड हर चुनौती से निपटने में माहिर है। गुड गर्ल, रैबिट कम हियर। रैबिट। छुपे हुए विस्फोटक बारूदी सुरंग को खोजने में तो ये वक्त ही नहीं लगाते। इसलिए इस ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद नक्सल प्रभावित रेड कॉरिडोर में इन्हें खास तौर से तैनात किया जाता है। अदर डॉग में जो एक काम करता है, ये हमारा डॉग एक 6 काम करता है सर, 6 काम करता है। और इसकी चलने की क्षमता अदर डॉगों से ज़्यादा है। दरअसल किसी भी मिशन में जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, उससे निपटने के लिए बेल्जियम मैलिनुआ में खास कुदरती गुण होते हैं। इंसान में जहां सूंघने के लिए सिर्फ 50 लाख रिसेप्टर होते हैं, मैनिलुआ की नाक में 22 करोड़ 50 लाख रिसेप्टर होते हैं। जबड़ों की ताकत हर इंच पर पकड़ने वाले दबाव से तय होती है। इंसानी जबड़े जहां 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव डालते हैं, वहीं ये कुत्ते 240 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से कुछ भी जकड़ सकते हैं। बेल्जियन मैलिनुआ की आंखें भी 272 डिग्री तक आसपास की चीजों पर नजर रख सकती हैं। ये तस्वीरें मिसाल है कि इनके ताकतवर जबड़ों से मजबूत इंसान भी नहीं छूट सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डॉग कमांडो ने अपना जबड़ा तभी खोला जब उसके ट्रेनर ने उसके गर्दन पर दबाव डालकर जबड़े को खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बेल्जियम मैलिनुआ नस्ल के एक आम डॉग को स्निफर, ट्रैकर, वॉचर और अंत में अटैकर डॉग बनाने के लिए न सिर्फ खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उसका खास तरह से ख्याल भी रखा जाता है। सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में एक डॉग को कमांडो बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर उसका हैंडलर सबसे अहम किरदार निभाता है। सीआरपीएफ के किंग कमांडो और उनके हैंडलर्स यानी एक टीम। कोई भी कमांडो डॉग तभी कामयाब है जब हैंडलर से उसका गहरा तालमेल हो। इस रिश्ते की शुरुआत जन्म के साथ ही हो जाती है, क्योंकि सीआरपीएफ का ये सेंटर डॉग ब्रीडिंग सेंटर भी है, यानी जन्म से कमांडो बनाने तक का जीवन चक्र यही पूरा होता है। इनकी डाइट, इनका जो फिजिकली स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके अदर जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब हटकर है। तो हम इनके जो स्टेमिना है, इनका जो मतलब जो इनके मतलब नीड्स हैं, उनके हिसाब से हम इनको डाइट देते हैं और इनसे काम लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पैदा होने वाले हर मैलिनुआ को सीआरपीएफ में भर्ती ही कर लिया जाता है। बचपन से ही बहुत सावधानी से चुनाव कर उन्हीं डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है जो साइड से पूरी तरह वर्गाकार दिखें, जिनका कद 24 से 26 इंच हो, लंबाई में भी वो 24 से 26 इंच के होने चाहिए। चुने जाने के बाद से ही हैंडलर्स और मैलिनुआ का घुलना मिलना शुरू हो जाता है। इसकी मैलिनुआ की 40 वीक की ट्रेनिंग है और 40 वीक के दौरान हैंडलर यहाँ आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद अपने अपने बटालियनों में जाते हैं। छुपे विस्फोटक, नशीली चीजों को खोज निकालने में खोजी कुत्ते की सफलता की गारंटी 90% से ज्यादा है। ये गारंटी मिलती है मुश्किल ट्रेनिंग से। इसका पहला सबक है कि कुत्ते हैंडलर्स का इशारा समझने लगे। जब ट्रेनर आगे बढ़ता है तो ट्रेनिंग डॉग भी आगे बढ़ता है। जब ट्रेनर पीछे मुड़ता है तो ट्रेनिंग डॉग भी पीछे मुड़ता है। जब वो ट्रेनर जमीन पर लेट जाता है तो स्निफर डॉग भी चारों पैर फैलाकर जमीन पर पोजीशन ले लेता है और धीरे धीरे दबे दबे पांव आगे बढ़ने की ट्रेनिंग इसी तरह मुस्तैदी के साथ दी जाती है। बेशक ताकत में जर्मन शेफर्ड से लोहा लेने वाला छोटे कद का मैलिनुआ ज्यादा दमखम वाला है, लेकिन ये कुदरती क्षमता निखर सके, इसके लिए इनके खान पान का भी पूरा ख्याल रखना होता है। इनके फीडिंग को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है: कमर्शियल फूड, कुक्ड फूड और ये रॉ मीट। और इन्हीं 3 में हम इनको डिवाइड करके देते हैं, जिसमें कमर्शियल फूड में जो मैन्युफैक्चर्ड फूड आता है वो देते हैं और मीट देते हैं इवनिंग टाइम में, और अल्टरनेट डे में हम इनको कुक्ड फूड भी देते हैं। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मैलिनुआ सीआरपीएफ के किंग कमांडो बन जाते हैं। इन्हें हरदम चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए इनका नियमित हेल्थ चेकअप भी होता है, ताकि आतंकियों के किसी भी मंसूबे को किसी भी हालात में नाकाम करने के लिए ये हर वक्त तैयार रहें। इमरान खान, सीआरपीएफ डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, बेंगलुरु, IBN 7।